वेलकम दोस्तों, दुर्गा क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज आपका ट्रिगोनोमेट्रिक 8.1 क्लास 10th का आपका ये वीडियो बन रहा है, ठीक ना। और इस इत्मीनान से देखिए, आप आराम से देखिए, आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको बिल्कुल इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक ना। कहीं पर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, जिसके कारण आपको पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको शुरू से अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तभी जाके लाइक कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जैसे में हमको साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है, साइन सी का मान ज्ञात करना है और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि त्रिभुज ए बी सी बोला ना, तो सब त्रिभुज ए बी सी बोला है, तो सबसे पहले आपको त्रिभुज ए बी सी बनाने पड़ेगा, ठीक ना। सबसे पहले आपको क्या बनाने पड़ेगा, एक त्रिभुज आपको बनाने पड़ेगा। तो देखिए आपको सामने हम एक त्रिभुज ए बना दिए, ठीक ना। यहाँ पर आपको समकोण है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज ए बी सी बनाने के लिए बोला, तो मैं एक त्रिभुज बनाया, ठीक ना। और कह रहा है कि बी समकोण है, तो बी जब भी समकोण रहेगा तो यहाँ पर होगा। अगर आपसे कहता कि ए समकोण है तो यहाँ पर आप ए लिखते, ठीक ना। अगर सी समकोण कहता तो यहाँ पर आपको सी लिखने पड़ता, लेकिन फिलहाल आपको क्वेश्चन कह रहा है कि बी समकोण है बी, तो आपको बी को ही यहाँ लिखने पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। और अब यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ पर बी लिखा चुका है और यहाँ पर आप सी लिख दीजिए, तो त्रिभुज बन गया ए बी सी, ठीक ना। आपको कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी आपको क्या है 24 सेंटीमीटर, तो आप लिख दीजिए 24 सेंटीमीटर। ए बी क्या है वो 24 सेंटीमीटर, ठीक ना। और बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर है, बी सी आपको क्या हुआ 7 सेंटीमीटर। बी से सी का जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो आपको निकालने के लिए बोल रहा है कि साइन ए कॉस ए, ये सब आपको वैल्यू ज्ञात करना है, ये सब का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए ये इसको आपको फिर से ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। एक और हम ट्रेंगल आपको बना करके थोड़ा फास्ट समझा रहे हैं। सपोज करो ये ए है आपका, यहाँ पे बी है और यहाँ पर सी है। तो देखिए जो 90 डिग्री का जो कोण बनता है, ठीक ना, इस त्रिभुज को थोड़ा हम अच्छा से बड़ा थोड़ा बनाते हैं, जिसके कारण आपको बहुत अच्छी तरह से लौके, ठीक ना। तो देखिए सपोज करो ये मेरा क्वेश्चन हुआ और ये आपको त्रिभुज बन रहा है मेरे दोस्त, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा बड़ा ट्रायंगल हम बनाए, चलिए अब समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हम इस तरह से बना रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो देखिए 90 यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी सी, हम ए बी सी लिख दिए। 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है एच, जिसको हाइपोटेनस भी बोलते हैं और कर्ण भी बोला जाता है। हाइपोटेनियस भी बोला जाता है, कर्ण भी बोला जाता है। इसको 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा रहेगा ना, उसी को बोलते हैं हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। देखिएगा अगर कौन आपसे ए पूछता है, अगर कौन ए पूछ देगा, अगर आपसे कहेगा देखो मतलब साइन ए चाहे कॉस ए, कुछ भी आपको कौन, जब आपको कौन ए पूछा जाएगा तो उसका ठीक सामने वाला आइएगा, ठीक है ना। जब आपका कौन ए पूछेगा तो ठीक उसके सामने आइए नीचे, तो उसका सामने वाला जो भुजा रहेगा वो पी की कम करेगा, ये कर देगा बी के, ठीक ना। फिर से समझिए, ठीक ना, कि देखिए अगर कौन आपको ए पूछता है, जो कौन पूछेगा तो सामने वाला आइएगा, जो कौन आपसे पूछा जाएगा ठीक उसी का आपको सामने आना पड़ेगा। तो आपसे कौन ए पूछ रहा है तो ए के सामने आइए, या आपको पी का काम करेगा, ठीक ना। और जो बच गया वो बी के काम करेगा, ठीक ना। पी बी एच हो गया, ठीक ना। अगर आपसे सपोज करिए ये एंगल नहीं पूछता, सपोज कीजिए कि आपको ये एंगल ना पूछ करके आपको क्या पूछता, ये सी एंगल पूछता, आपसे सी एंगल को पूछ लेता। तो जब सी एंगल पूछा तो ठीक इसके सामने जाइए, ये भुजा आया तो इस भुजा बनेगा पी, ठीक ना।
कौन आपसे जब सी पूछेगा तो सी के ठीक सामने इधर आइएगा, ये आपको काम कर गया, पी का काम किया गया, ठीक ना। तो आप एच कभी परिवर्तित नहीं होता है, एच कभी भी चेंज नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक ना, ठीक ना। ये एच हो गया, ये पी बनेगा क्योंकि कौन सी पूछा है तो सी के सामने गए हैं, ये पी के काम कर गया, ये अपने आप बी के काम करेगा। तो इस बात को आप ख्याल रखिएगा, ठीक ना, कि कब बी बनेगा कब पी बनेगा। एच कभी परिवर्तित नहीं होता है। एच को बोलते हैं हाइपोटेनियस, बी को बोलते हैं बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार भी, ठीक ना। अब पी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब या ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। इस फिगर को अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको थोड़ा सा वीडियो को रीस्टार्ट करके फिर से देख लीजिएगा। चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए रुक जाइए थोड़ा समय के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी 24 सेंटीमीटर है, बीसी आपको 7 सेंटीमीटर है, ठीक ना। और आपको क्या एच घट चुका है, आपको एच घट चुका है। एच का वैल्यू आपको पता नहीं है, आपको पी तो दिया है, बी दिया है, एच भी। देखो पी ए भी हो सकता है, पी ए भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं होता है कि ये पी के काम करेगा, ये पी के काम करेगा। पी कभी भी परिवर्तित हो सकता है, बी कभी भी परिवर्तित हो सकता है, जैसे कि आपको फिगर के माध्यम से आपको समझाया गया है, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान गौर कीजिएगा इस बात पर। तो चलते हैं, हमको एच घट गया तो बाबू हमार फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना। पाइथागोरस से आप फार्मूला पढ़े होंगे, पाइथागोरस फार्मूला दिए हैं पाइथागोरस जी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जी एक फॉर्मूला दिए हैं जिसका नाम है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर पर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर पर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बराबर वो होता है आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर पर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से सुनिए, एच स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और पी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आता हो तो इसका हम वीडियो अलग से बना दिए हैं, वो जाकर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो हमसे एच घट गया तो बुआ रे, ठीक ना, आप एच का फॉर्मूला लगाइए। आपको एच घट गया, एच का मान नहीं दे ले है, एच आपको निकलना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर फॉर्मूला आपका होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर आप रहने दीजिए। अब पी आपको फिलहाल अभी यही काम करेगा, पी आपको काम करेगा ये पी और ये बी। सपोज करो कोई को पी भी मान सकते हैं, अभी तो एंगल तो पता नहीं है हमको, कोई को पी भी मान सकते हैं। तो मेरे पास पी अभी क्या है 24, स्क्वायर करने के लिए बोला है तो स्क्वायर, बी हमसे मांग रहा है तो बी क्या है 7, तो 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर, पी का मान 24 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस तो प्लस, बी मांग रहा है तो बी आपको क्या है 7 स्क्वायर तो स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, एच स्क्वायर 24 का स्क्वायर करिए 576, 24 का स्क्वायर करिएगा तो 576 होगा और 7 का स्क्वायर करिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 49। 24 का स्क्वायर करिएगा तो 576 एंड 7 का स्क्वायर करिएगा तो आपको 49 आ जाएगा। तो एच स्क्वायर रहने दीजिए, अब 576 में 49 जोड़िएगा तो 625 होगा जी। 576 में आप 49 जोड़ते हैं तो 625 होता है। अब क्या करिएगा, ठीक ना, 625 रहने दिए, 625 को हम रहने दिए, स्क्वायर हटा रहे हैं तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा रूट, ठीक ना, एच। तो बोलिए 625 किसका वर्गमूल होता है, तो 625 जो होता है 25 का वर्गमूल होता है, ठीक ना। काची का वर्गमूल होता है 25 का आपका वर्गमूल हो गया, मतलब 25 सेंटीमीटर आपको आंसर आ गया, ठीक ना। आंसर ये एच का मान निकला है, अभी आंसर नहीं आया है, ये आपका एच का मान निकला है। जैसे ही आपको एच का मान निकल गया तो प्रश्न से चलिए, प्रश्न से आपको क्या निकालने के लिए बोला, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न से, ठीक ना, प्रश्न से एच का मान आपको निकल चुका है तो प्रश्न से हमको क्या निकालना हो, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न से हमको कह रहा है कि साइन ए के मान, साइन ए का मान पूछ रहा है, साइन ए
हमसे पूछा साइन ए का मान, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, ठीक ना, पी बटा एच। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, इसका वीडियो बना दिया गया है, देख लीजिएगा आप, ठीक ना। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा आपसे मांग रहा है तो साइन थीटा फॉर्मूला होता है पी बटा एच, ठीक ना। चलिए आपसे देखिए साइन ए पूछ रहा है, साइन ए आपसे ए एंगल पूछा, साइन ए मतलब ए करेगा पी के काम अब, ठीक ना, और ये काम करेगा बी के। साइन ए पूछा है ना, तो इसका ठीक सामने ये पी, ये बन जाएगा बी एच, ठीक ना। एच कभी बदलता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। कौन ए पूछा तो इसके सामने आएगा पी, जो बच जाएगा बी, एच तो कभी बदलता नहीं है। चलिए तब बोलिए पी, तो पी है आपके पास कितना, 7, पी क्या है आपके पास 7 ना, बटा बटा है तो बटा, पी आपको क्या है 7, बटा है तो बटा, एच, एच आपको क्या निकल के आया है, तो एच आपको 25 आया है, ठीक ना, 25। 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया जाएगा तो आपको 7 बटा खाली 25 आएगा। जिसका एगो आंसर हो गया साइन ए का 7 बटा 25। अब आपसे पूछ रहा है कि कॉस ए, ठीक ना, पहले का, ठीक ना, अब फिर कह रहा है कि कॉस ए, ठीक ना, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, ठीक ना, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, ठीक ना। तो चलिए कॉस ए, ठीक ना, वही ए पूछा तो वही कर, ए पूछा तो पी तो वही कम करेगा, बी तो वही कम करेगा आपका, एच तो एच रहबे करेगा, ठीक ना। तो कॉस ए फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तब बी के काम काची कर गया आपका 24, बी के काम आपको क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर बी के काम क्या कर रहा है 24, बी आपका 24 है, बटा है तो बटा, एच मांग रहा है एच, तो एच आपको पास कितना आया है 25, एच क्या आया है 25, ये भी आपका आंसर हो चुका है, ठीक ना। फिर चलिए फिर आपको क्या करना है, फिर आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी, फिर आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी, फिर आपको क्या निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो लिखिए यहाँ पे साइन सी, तो साइन सी पूछ रहा है आपसे, तो साइन थीटा फॉर्मूला तो पी बटा एच होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला फिक्स आता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, आपको याद करना होगा, साइन थीटा फॉर्मूला होता है पी बटा एच। चलिए तो साइन सी पूछा, याद रख करिएगा, इस सी पूछा ना तो ये लाभ नहीं, ये एंगल को मिटा देते हैं, हमसे साइन सी पूछा, कौन सी पूछ दिया तो कौन सी को हम इस तरह से कर देंगे, एक ठीक सामने जाएंगे, ये जो बी के काम कर रहा है ना पी के काम करेगा, क्या कि कौन सी पूछा है तो कौन सी के सामने जाइए, ये काम करेगा पी के, अब ये बन जाएगा अपने आप बी, अपने आप क्या बनेगा मेरे दोस्त, बी बनेगा, एच कभी बदलता नहीं है। फिर से एक बार सुनिए, फिर से कौन सी पूछा, इसका ठीक सामने जाइएगा तो पी के काम, जो बचा है तो बी, एच कभी बदलता नहीं है, आपको फिक्स होता है। चलिए साइन थीटा फॉर्मूला होता है ये साइन सी, चल बोलिए यहाँ पे पी आपसे कर रहा है, तो पी क्या है आपको 24, पी क्या है 24, पी आपको क्या है 24, अब बाटा है तो बाटा, एच आप निकाले हैं 25, एच क्या निकाले हैं 25, ठीक ना, तो आप लिखिए 25, यहाँ पे 25 आंसर हो गया। फिर आपसे प्रश्न कहा है दूसरा का में कि कॉस सी ज्ञात करें, कॉस सी, ठीक ना, तो फिर लिखिए कॉस सी, फॉर्मूला क्या होता है बी बटे एच, बी बटे एच, बी बाई एच, तो बी का फॉर्मूला क्या है आपका 7 ना, बी का मान कितना है 7, तो लिखिए 7, बाटा है तो बाटा, एच, तो एच आपको कितना आया है यहाँ पे 25, एच क्या निकल के आया है 25, ठीक ना, ये आपका आंसर हो चुका है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक ना, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक ना, कि tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपको tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। आपको फिगर भी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में, ठीक ना, एनसीईआरटी बुक में आपको ये फिगर भी आपको दिया हुआ है, जो ये फिगर आपको लग रहा होगा, आपको बुक में फिगर आपको दिया हुआ होगा, ठीक ना। आपके सामने बुक रख लीजिए अपना सामने। चलिए तो यहाँ पर दूसरा आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि tan p और cot r का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए फिर आपको मान लेते हैं कि p दे दिया है और h दे दिया है, p आपको पाता है 12, h आपको पाता है 13, आपको b घट गया, आपको काचे घट गया b, नीचे बेस होता है
नॉर्मली सामान्यतः नीचे जो होता है बेस ही होता है, ठीक ना। तो आपको बी घट गया, आपको पी क्या दिया है 12, एच क्या दिया है 13। अब बी आपको ज्ञात करना होगा, इस बात को याद रखिएगा। आपको एच पाता है ऑलरेडी, आपको एच पाता है 13 cm, ठीक ना। और पी भी आपको पता है, परपेंडिकुलर भी आपको पता है 12 cm 12 सेंटीमीटर, और आपको बी निकालना है। तो चलिए पहले बी निकाल लेते हैं। तो चूंकि ठीक ना बी का फॉर्मूला होता है, बी का फॉर्मूला होता है मेरे मुन्ना, बी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक ना। बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। चलिए हम बी स्क्वायर रहने देते हैं मेरे मुन्ना। एच मांग रहा है, एच का मान दो। तो एच आपको दिया है 13, तो लिख दीजिए यहाँ पे 13। स्क्वायर है ना, तो आप स्क्वायर भी लिख दीजिए माइनस। आपसे पी मांग रहा है, तो पी है कितना 12, यहाँ पे 12 भी आप लिखिए। स्क्वायर करने के लिए बोला है, तो फिर आप स्क्वायर भी कर दीजिए, ठीक ना। पी आपको 12 था, 12 स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए हम बी स्क्वायर रहने देते हैं। अब 13 के स्क्वायर करिएगा ना तो 169 होता है। 13 के स्क्वायर करिएगा तो 169 होता है। अब माइनस है तो माइनस। अब 12 के स्क्वायर कीजिए तो 12 के स्क्वायर करिएगा तो 144। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144 होता है। मेरे मुन्ना बी स्क्वायर रहने दे रहे हैं, 169 में से 144 खाएंगे तो आपके पास 25 बचेगा। 169 में से 144 खाइएगा तो क्या बचेगा 25 बचेगा। आराम से आप यहाँ पर 25 लिख दीजिए, ठीक ना। अब बी स्क्वायर रहने दीजिए, अब 25 भी रहने दीजिए। यहाँ पे जो आपके पास स्क्वायर था, स्क्वायर अब स्क्वायर का आप हटा दीजिए, स्क्वायर हटा के यहाँ पे आप रूट चढ़ाइए, ठीक ना। बी भी यहाँ पर रहने दे रहे हैं। अब 25 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए कि 5 होता है। 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 5, ये सेंटीमीटर में आया, ठीक ना। तो आपको क्या निकलना है अब tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। लिख दीजिए प्रश्न से मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। tan p, ठीक ना। चलिए तो याद रखिएगा हमसे tan p पूछा तो मतलब एंगल आपसे यह पूछ रहा है, tan p पूछ रहा है, मतलब p देखिए यहाँ पर p लगा हुआ है ना, मतलब ऊपर वाला कोण को इंगित कर रहा है, ऊपर वाला कोण को आपको डिनोट किया जा रहा है। इस बात को याद रखिएगा। tan p पूछा है तो मतलब ये तो tan p पूछ दिया ना, तो इसका ठीक सामने आइए, ये b ने कम करेगा, p कम करेगा, ये p बन जाएगा, ठीक ना। आपको कोण p पूछा है, देखिए tan p मतलब देखिए ना tan p, तब p पूछा ना तब p के सामने आइए, p क्या काम करेगा, ठीक ना। ये काची के काम करेगा b के, ये आपका h था, h रहेगा। जहाँ पे एंगल बनता है उसको ठीक सामने वाला p के काम करेगा। आपको पता है b बन ही जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे h कभी परिवर्तित नहीं होता है। चलिए तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना, tan थीटा p बटा b। tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है p बटा b। तो चलिए p है कितना आपके पास, तो p आपके पास कितना है ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। और ठीक ना p आपका मतलब यहाँ पे जो 12 यहाँ पे जो आपको मान निकल गया है, ठीक ना, रियल में p ही था, ये आपका p की काम करेगा, काची करेगा b की काम करेगा, ठीक ना। और आपका जो यहाँ पर b घट रहा था तो b निकाल दिए, तो ये आपको 5 आ गया है, पहले से b निकल के 5 आया है, पहले से ये b निकल के काची आया है 5 आया था, 5 सेंटीमीटर था। चलिए ठीक ना। रियल में पहले बी था लेकिन अब काम करेगा पी के, क्योंकि कौन ये पूछा है पी के काम करेगा, तो बोलिए पी के काम आपको काची काम किया 5, पी के काम काची कर गया 5। अब बी है कितना आपके पास 12, 5 बटा 12 tan पी का मान आया, tan पी का मान क्या आया 5 बटा 12। अरे tan पी का मान 5 बटा 12 आया, फिर हमको क्या निकलना है cot r ना, तो निकालिए c cot r। तो cot r का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए cot r, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है b बटे p। cot थीटा का फॉर्मूला होता है b बटे p, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए b मांग रहा है लेकिन आपकी r पूछा है, देखिए एंगल भी देखिए r, आपको एंगल पर भी ध्यान देना होगा।
आपको कोण पर भी ध्यान देकर चलना होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। आपको एंगल आर पूछ दिया, इस कोण को मिटा देते हैं। यहाँ पर का कोण आपसे आर पूछा गया तो ठीक इसके सामने आइए, पी बनेगा। अब कैसे बनेगा पी, कहीं कोण आर पूछा था ठीक सामने गए तो पी बन गया, ये अपने आप ये बी बनेगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा। तो अब बी कॉट आर में कॉट थीटा फॉर्मूला होता है बी बटा पी। अब बी का काम कौन करेगा 5, अब बी के काम काची करेगा 5 बटा अब पी, तो पी के काम काची 12, ठीक ना। आपको पता है कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है। चलिए तो आपको प्रश्न से क्या निकलना है याद करिएगा। आपको प्रश्न से निकलना है कि टाइम पी, तो टाइम पी का मान आप क्या लाए हैं 5 बटा 12, 5 बटा 12 टाइम पी का मान 5 बटा 12 माइनस तो माइनस कॉट आर है, तो कॉट आर के मान 5 बटे 12, दोनों का मान सेम ही आया है। टाइम पी का भी मान 5 बटा 12 आया है और कॉट आर का भी मान क्या होता है 5 बटा 12, ठीक ना। तो कट क्या आ गया 0 आपका आंसर। यस, जैसे 3 माइनस 3 सेम है ना, तो कट के आता है 0 ही आता है। 4 में से 4 घटाइएगा ना तो कट के 0 ही आएगा, चाहे घटा दीजिए चाहे इस तरह से आप काट के 0 लिख सकते हैं, ठीक ना। सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है तब कट जाता है और 0 आ जाता है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट किया, ठीक ना। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर, इसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं। तो मेरे दोस्त हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चल दिए हैं, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन आपको है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब होता है ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए, ठीक ना, ज्ञात करना है आपको। चलिए तो मेरे मुन्ना इसमें फिगर नहीं बनाना है, काहे कि कहीं पे त्रिभुज का नाम नहीं लिया है। जब त्रिभुज के नाम लेगा तबे फिगर आता है ट्रिगोनोमेट्रिक में, ठीक ना। ये इस बात को याद रखिएगा कि जब फिगर के नाम लेगा, जब त्रिभुज के नाम लेगा तबे आपको फिगर बनाना है, अर्थात फिगर आपको नहीं बनाना है। इस बात को आपको ध्यान से देखना होगा। चलिए तो हमको दिया है क्या है, ध्यान से देखिएगा। हल दिया है, आपको दे दिया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। आपको दिया क्या है साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए का मान दिया है 3/4, इस बात को याद रखिएगा। तो साइन थीटा फॉर्मूला होता है P/B। साइन ए का मान दे दिया है 3/4, फॉर्मूला होता है P/B। साइन थीटा फॉर्मूला होता है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, साइन थीटा फॉर्मूला होता है P/H। साइन थीटा फॉर्मूला होता है P/H। चलिए तो आपको P पाता है 3, आपको P पाता है 3, H पाता है 4, लेकिन आपको B पाता नहीं है, ठीक ना। कहने करते ही ना है, आपको होता है P होता है, B होता है H, तो P पाता है H पाता है, आपको B नहीं पाता है। आपको B सबसे पहले निकालना होगा, तो B निकालते हैं। चलिए P दे दिया है 3, H दे दिया है 4, तो आपको B घट गया है। तो चूंकि B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, ठीक ना, B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो हम B स्क्वायर यहाँ पर रहने दे रहे हैं। H है कितना, तो H आपको 4 है, H क्या है 4, तो 4 स्क्वायर करने के लिए बोला तो स्क्वायर कर दीजिए। P है कितना 3 स्क्वायर करने के लिए बोला स्क्वायर कर दीजिए। B स्क्वायर रहने दीजिए और 4 के स्क्वायर कीजिए तो 16, 4 के स्क्वायर कीजिए 16, 3 के स्क्वायर करिएगा तो 9। मेरे मुन्ना B स्क्वायर रहने देते हैं और 16 में से 9 खाइएगा, 9 घटा दीजिएगा तो 7 बचेगा, ठीक ना। अब B रहने देते हैं, ठीक ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देते हैं, स्क्वायर अब हटा रहे हैं तो क्या चलेगा रूट। आपको क्या चलेगा रूट। 7 का वर्गमूल हमको पता नहीं है, 7 का वर्गमूल ठीक ना नहीं होता है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो मेरे B का मान क्या आ गया √7 सेंटीमीटर। चलिए हमको निकलना है प्रश्न से, हमको क्या निकलना है प्रश्न से, तो आपको प्रश्न से निकलना है क्या cos A, ठीक ना। इसमें फिगर से आपको कोई लेना देना नहीं है, इसमें फिगर से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो आपको साइन A तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा फॉर्मूला होता है क्या होता है वो B/H। तो मेरे मुन्ना B का मान है कितना, तो B के मान आप निकाले हैं √7। साइन cos थीटा फॉर्मूला होता है B/H, तो B का आपका मान है √7। लिखिए B के सामने √7, बाटा है तो बाटा H, तो H आपको क्या आया है H कितना है 4, H कितना है 4, ठीक ना 4, ये भी आंसर हुआ। चलिए
और मेरे पास क्या निकलना है, tan a भी निकलना है। cos a निकलना था तो निकल दिए, tan a भी निकलना है। तो चलिए tan a यहाँ पर रख देते हैं। तो tan a का फॉर्मूला होता है p/b। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। tan a का फॉर्मूला होता है p/b। तो p आपके सामने है कितना, तो p आपका है दिया हुआ है 3, p दिया हुआ है 3, तो लिखिए p के सामने 3, अब बाटा है तो बाटा b, तो b आपका है क्या, √7। आपका आंसर आ चुका है। आपका तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसे मिटा रहे हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपको है कि यदि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या है, यदि 15 cot a = 8 दिया है तो पहले लिख लीजिए हल दिया है। बनाने के तरीका आपको परीक्षा में यही होना चाहिए, हल दिया है, जो दिया है सबसे पहले निकाल रख लीजिए। तो आपको क्या दिया हुआ है कि 15 cot a = 8, 15 cot a = 8, 15 cot a = 8 आपको दिया हुआ है। तो मेरे मुन्ना क्या करना है, cot a को रहने देना है, cot a को रहने दिए। यहाँ पर 15 काची में है, गुना में है, 15 आपको क्या में है, गुना में है। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या में है, गुना में। तो 15 गुना में है तो उस पटी जाएगा तो काची में जाएगा, भागा में। तो 15 यहाँ पर गुना में था तो यहाँ आ गया भागा में, 15 इधर गुना में था तो पटी गया तो भागा में आ गया। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो cot थीटा का फॉर्मूला हो गया, cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। cot का फॉर्मूला होता है b/p। इस बात को याद रखिएगा, cot का फॉर्मूला होता है b/p। तो आपको पता होना चाहिए कि b दे दिया है 8, p दिया है 15, तो काची घट रहा है, h। पता होता है कि p, b और h होता है। तो आपको p तो पता है, p आपको पता है, p आपको 15 पता है, और b भी आपको पता है 8, बट h पता आपको नहीं है। तो h पता नहीं है मेरे मुन्ना, तो h पता नहीं है, तो चूंकि आप h का फॉर्मूला लगाइएगा ना, तो चूंकि h का फॉर्मूला होता है, h² फॉर्मूला होता है p² + b²। h² बराबर फॉर्मूला होता है p² + b²। तो मेरे मुन्ना h² करने दिए। अब p है कितना, p, तब p है 15, तो यहाँ पे लिखो 15, स्क्वायर है ना, तो आप स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, प्लस तो प्लस। b आपसे मांगा है b, तो b आपके पास है कितना, 8 है, तो आप लिखिए 8 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए तो h² रहने दिए। अब 15 के स्क्वायर कीजिएगा तो 225 होता है मेरे मुन्ना, और 8 के स्क्वायर करिएगा बाबू तो 8 के स्क्वायर आएगा 64। तो मेरे मुन्ना h² रहने दीजिए, और 225 में 64 जोड़िएगा, तो 225 में अगर हम 64 को जोड़ देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 289, ठीक ना। तो मेरे मुन्ना h² रहे देना है, 289 भी हमें रहने दिए। यहाँ से हम स्क्वायर हटा रहे हैं, जब इधर से स्क्वायर हटता है बाबू तो इधर आके रूट चढ़ता है, तो हम h को रहने दिए मुन्ना। और 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का। 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का। ये आपको 17 निकल गया, h आपको क्या निकल गया, 17। इस बात को याद रखिएगा, h आपको क्या निकल गया, 17। तब बाबू हमारे प्रश्न से काची कर रहा है, प्रश्न से आपको कह रहा है कि sin a और sec a के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न से आपको अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो कह रहा है कि sin a के मान ज्ञात कीजिए। तो sin a, इसमें फिगर को नहीं बनाना है। काहे फिगर नहीं बनाए हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर त्रिभुज के नाम नहीं लिया है। जब तक क्वेश्चन में आपको त्रिभुज का नाम नहीं लेगा आपको फिगर नहीं बनाना है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए तो प्रश्न को sin a का मान पूछा है, तो ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं, लगाइए sin a का फॉर्मूला। चलिए हम लगा ही देते हैं sin a। तो sin फॉर्मूला होता है p/h, sin थीटा फॉर्मूला होता है p/h। तो p आपको पता है कितना है, 15, p कितना पता है आपको, 15, तो लिखिए 15, बटा है तो बटा डालिए। h आपसे पूछ रहा है h, तो h है कितना, 17, h कितना है 17, यहाँ पर आप लिखिए 17। एक आंसर आ चुका है। आपको क्वेश्चन बोल फिर बोला आपको कि sec a के मान ज्ञात कीजिए। तो sec a का फॉर्मूला होता है बाबू, sec a का फॉर्मूला h/b।
सेक ए का फॉर्मूला होता है एच बटे बी। इसका फॉर्मूला आपको बना के अलग वीडियो में कर दिया गया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो सेक का फॉर्मूला होता है एच बटा बी, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। चलिए एच मांग रहा है आपसे एच, तो एच है कितना 17, एच है कितना 17। चलिए बटा तो बात आपसे बी मांगा बी, तो बी आपके पास कितना है 8। एच मांगा थे तो आपको निकला है 17, आपसे बी मांग रहा है तो बी आपका मान है 8, ठीक ना 8। ये आपका आंसर आ चुका है। इस तरह से आपको चौथा क्वेश्चन भी क्या हुआ कंप्लीट। इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो चलते हैं हम पांचवा क्वेश्चन की ओर। आपका पांचवा क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए सेक थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, अच्छा त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलते हैं? साइन कॉस टाइन कॉट सेक कोसेक, ये सब क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और त्रिकोणमितीय अनुपात कब होता है? 6 को होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। कौन कौन होता है? साइन कोसेक टाइन कॉट कॉस सेक, ये 6 को होता है। ये 6 को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलते हैं हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो हमको एगो का मान दे दिया है तो बच गया 5। आपका सेक थीटा का मान तो दे चुका है 13/12। सेक थीटा का आपको तो मान पता है 13/12, लेकिन आपको 5 को और बच गया ना, 6 को होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ठीक ना। तो वो 5 को हमको निकालना पड़ेगा, ठीक ना। एगो दे दिया है, अब हमको 5 को निकालना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को होता है, तो उसमें से एक आपको पता है कि सेक थीटा का मान इतना होता है, और हमको निकालना है 5 को और, तो हम 5 को ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने से पहले देखते हैं इसका अगर कैसे सोल्यूशन करेंगे। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दिया है तो बाबू हमार क्या दिया है कि सेक थीटा का मान दिया है मुन्ना 13/12। सेक थीटा का मान क्या दिया है? 13/12। फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा का? तो एच बटे बी। सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है? एच बटे बी। तो आपको एच पाता है 13, बी पाता है 12, तो निकल आपको घट का ची गया पी। एच पाता है, बी पाता है, पी आपको पाता नहीं है, तो चूंकि पी का फॉर्मूला लगाइए। पी पाता नहीं है, पी पाता नहीं है तो पी का फॉर्मूला लगाइएगा ना आप। तो पी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे मुन्ना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो चलिए हम पी स्क्वायर रहने देते हैं। मेरे पास एच, तो एच है कितना बाबू? 13। एच कितना है? 13। स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस। बी मांग रहा है बी, तो बी आपके पास क्या है? 12। स्क्वायर है तो स्क्वायर आप कर दीजिए। बाबू हमारे पी स्क्वायर रहने दीजिए। 13 का स्क्वायर करिएगा ना तो 169 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, माइनस तो माइनस। अब 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होता है, ठीक ना। तो चलिए पी स्क्वायर 169 में से 144 खाइए, तो 169 में से आप 144 खाते हैं तो आपके पास बचेगा 25 रुपया, ठीक ना। तो पी स्क्वायर हम रहने देते हैं, अब 25 भी हम रहने दिए। बाबू हमारी 25 को हम रहने दिए तो यहाँ से स्क्वायर हट रहा है मुन्ना, यहाँ से स्क्वायर हटा दिए, और जैसे स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। तो पी अब 25 का कितना निकलेगा? 5। इस बात को आपको याद रखने का। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो बाबू हमार इस बात को याद रखिएगा। इस चिन्ह को बोलते हैं दिस इम्प्लाइज। चलिए प्रश्न से जो जो निकलना है वहाँ पे लिख रहे हैं। तो आपको सेक दे दिया है, तो हमको निकाल रहे हैं साइन ए। साइन ए, तो साइन थीटा फॉर्मूला होता है पी बटा एच। साइन थीटा फॉर्मूला होता है पी बटा एच। तो बोलिए पी, तो पी आपको निकला कितना है? 5। तो लिखिए 5, बाटा है तो बाटा एच, तो एच आया कितना है? 13। एच है कितना? 13, तो यहाँ पे लिखिए 13। ये आपका आंसर हो गया। अब हम निकाल रहे हैं कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है मुन्ना कॉस ए का बी बटे एच। तो हम डिस्टेंस बना के लिखते हैं, शायद आपको नहीं लौक रहा होगा इसलिए कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला होता है मुन्ना बी बटे एच। कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो बोलिए बी, तो बी आपके पास है कितना? तो बी आपके पास 12 है, तो आराम से लिखिए 12। बाटा है तो बाटा एच, तो एच आपका है कितना? 13।
तो एच हो गया आपका 13, ये आपका आंसर हो चुका है। साइन कॉस हम tan ज्ञात कर दे रहे हैं, tan, तो tan का फॉर्मूला होता है P बाई बी tan का। तो P है कितना 5, P है कितना मुन्ना 5 है, तो लिखिए 5, बाटा है तो बाटा B, तो B आपके पास क्या है 12, तो आप लिख दीजिए 12, ये भी आपका आंसर आ चुका है। इस बात को ध्यान से देखिएगा। फिर हमको क्या चाहिए कॉट A, तो कॉट का फॉर्मूला होता है B बाई पी, फिर कॉट चाहिए कॉट A, तो कॉट का फॉर्मूला होता है B बाई पी, तो मेरे मुन्ना B है कितना, तो B आपके पास क्या है 12, तो लिख दीजिए 12, बटा है तो बाबू बटा, अब P ना, तो P आपका निकला कितना है 5, P क्या निकला है 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5, ये आपका आंसर हो चुका है। फिर हमको क्या चाहिए कोसेक, क्या चीज चाहिए कोसेक, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है H बटे P, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है H बटे P, इस बात को याद रखने पड़ेगा आपको। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है H बटे P, तो H है कितना आपके पास 13, H कितना है 13, ठीक ना। अब P ना, तो P कितना है 5, ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक ना। तो आज के लिए आपको इतना ही रहने देते हैं, ये आपको पूरा 5 तक बनाए, इसका अगला वीडियो आपको फिर डाला जाएगा, ठीक ना। ये आपको आराम से इतना दूर समझ में आया होगा, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और दोस्तों को पास आप शेयर कीजिए, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।